ये मेरी जमीन है। इस जमीन के पास में एक आदमी है जिसने कोई किराए पे जमीन ले रखी है। ये वो बंदा इस मेरी जमीन पे अवैध कब्जा कर रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन उसकी मदद कर रही है। मेरी ये जमीन जेडी अप्रूव्ड है और कोई और दिक्कत नहीं है। मैंने कभी किसी को रेंट पे, किराए पे, किसी तरह कुछ नहीं किया है। और 2022 में मैंने इस जमीन को रजिस्ट्री से खरीदी है किसी अन्य व्यक्ति से। उस आदमी ने मुझे रजिस्ट्री कराई है, मैंने इसको जेडी अप्रूव्ड कराई। मेरे पास पोजेशन है, मेरा सब कुछ है। मेरा ये कंटेनर रखा है। आज पुलिस प्रशासन आई और इस कंटेनर को उठाने के लिए आई थी, लेकिन वो क्रेन और वो जो ट्रेलर आया था उठाने वाला वो तो चला गया। और थाना अधिकारी जी यहीं मौजूद है और कुछ अधिकारी हैं और कुछ अधिकारी आने की संभावना है। और ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। जिस आदमी ने ये हरकतें कर रहा है, मेरा पड़ोसी जो किराएदार है, उसके खिलाफ मैंने 2023 में 14/9/2023 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें एसीपी साहब बगरू जांच संपूर्ण हो गई है, फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं करे। पता नहीं किसका इतना बड़ा दबाव है। मुझे इतना परेशान कर रखा है। पिछले 2 महीने से मैं एसीपी साहब के ऑफिस में जाते जाते थक गया हूँ। और अब अगर ये नहीं होगा तो मैं कल को आत्महत्या करूंगा। उसकी जिम्मेदार पूरी तरह से पुलिस प्रशासन रहेगा। आपकी जमीन है जो, उसका खसरा संख्या क्या है? 550, 549 और 564 है मेरा खसरा नंबर। आप मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं प्रशासन को? आपकी मांग क्या है? आपकी मांग क्या है? मेरी इस जमीन से ये फालतू हर चीजें हट जाए और मुझे मेरी जमीन पे कब्जा मिल जाए। हमारा हक चाहिए साहब, मुझे मेरा हक चाहिए और कोई मतलब नहीं है किसी दूसरे से। मुझे काम ही नहीं करने दे रही है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, पुलिस प्रशासन आ जाती है और मुझे भगा देती है। और आज से नहीं हो रहा, 2022 से हो रहा था। अभी जब आपकी बात की कहीं सुनवाई नहीं होगी, इसके बाद आपका कुछ करने का इरादा है, आंदोलन करने का इरादा है? मैं सब आत्महत्या करूंगा, सीधी सी बात है। मैं मेरे बच्चों के लिए आत्महत्या करूंगा और यही करूंगा मैं, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ पूरी तरह से। ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है। कमिश्नर साहब के पास गया मैं, एसपी साहब के पास, डिप्टी साहब के पास, थानेदार जी के पास, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जहाँ मैं नहीं गया आज तक। कोई नेताजी से मिले? मैं किसी नेता से आज तक नहीं मिला। मैंने सीएम साहब को लिखित में जरूर दिया था और उस सीएम साहब ने यहाँ पे जांच भी करवाई थी। उसकी रिपोर्ट यहाँ एसीपी साहब के यहाँ से चली गई। उस रिपोर्ट में आगे क्या हुआ है मुझे कोई जानकारी नहीं। उसमें कोई जांच नहीं चल रही। मैं दिन में 10 बार जाता हूँ एसपी, एडिशनल एसपी साहब इनके पास, यहाँ पर डीसीपी डिप्टी साहब के पास जाता हूँ। और पिछले 2 महीने से तो मैं, ऐसा कोई दिन नहीं है उस दिन उनके पास नहीं जाता हूँ। और मुझे जाते कल करते हैं, आपका कल करते हैं, और मुझे परेशान करके रख दिया था। और मैं मेरी ज़मीन पे आता हूँ, पुलिस प्रशासन तुरंत आता है और मुझे उठा करके बाहर फेंक जाता है। आज मैं मेरी ज़मीन पे आया हूँ। संजय जाखड़ है जी साहब। और यहाँ आपकी जमीन पे काम भी नहीं करने दे रहा? बिल्कुल साहब, मुझे परेशान करते हैं पुलिस वाले और परेशान करते हैं साहब। और इसमें पुलिस प्रशासन में मिला हुआ है, ऊंचे अधिकारी तक मिले हुए हैं। और सब लोग मुझे साहब, मैं कमिश्नर साहब तक जाया इस चीज़ को लेकर के, कोई सुनवाई नहीं हुई साहब। कुछ नहीं होती। मैं जाता हूँ, मिलता हूँ, देखते हैं, करते हैं, फाइल लेते हैं, रख लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ नहीं। मैं एसपी साहब से मिल लिया, कमिश्नर साहब से मिल लिया, डिप्टी साहब से मिल लिया, थानेदार जी से मिल लिया। 4 तो थानेदार जी बदल गए भांकोटा थाने से। मैं मिलते मिलते परेशान हो गया जी सर। मैं पुलिस प्रशासन को इतना ही कहूँगा, भाई अब मैं मरूंगा, सीधी सी बात है। मैं मेरे परिवार को लेकर यहाँ मरूंगा, उसके पूरी तरह जिम्मेदार पुलिस प्रशासन रहेगा। हुआ है एक जमीन पे एक तरफ वर्किंग नहीं होने दे रहे, इसका क्या कारण है? इसका जो है एक पार्ट है, उसका ना तो कोई किरायानामा है, ना कोई लिखित पढ़त है। और ये काश्तकार हैं जो खुद इसके मालिक हैं। इस पे ये जब भी काम चलाने आते हैं तो पुलिस प्रशासन आती है और आके इनको बंद करवा जाती है काम को, और बोले हम कार्रवाई कर रहे हैं, और इनको काम करने नहीं देते, बिना फालतू इनको परेशान कर रहे हैं। इनका कोई किस चीज़ की कार्रवाई कर रही है? बोले हम ये कोर्ट से ये कोई दूसरे कचरे पे स्टे ले रखा है तो इसकी वेरीफाई करवा रहे हैं। तो पहले एडिशनल एसपी थे अपने अनिल जी, जो उनके पास भी ये जांच थी तो उन्होंने भी कार्रवाई की थी, लेकिन ये कार्रवाई कागजों में ही चल रही है। यहाँ ये जो आते हैं तो इनको बिना फालतू परेशान करते हैं। अभी ये है जो आखिरी अपने बोले मैं पूरे परिवार के साथ यहाँ आत्महत्या करूँगा अगर मेरा कोई साथ नहीं देगा। पुलिस प्रशासन मेरे को बिना फालतू परेशान कर रही है। पुलिस का कार्रवाई किस प्रकार की कर रही है? कोई तो कार्रवाई दिखा रही होगी कि इस तरह की कार्रवाई है। ये क्या है, एक कचरे का कोई इनका भाई था तो उन्होंने किरायानामा कर रखा था किसी को, घोड़ा फार्म वाला है तो वो घोड़े वोड़े वहाँ पे रखते हैं। तो इनका जो हिस्सा आता है उसका ना तो कोई किरायानामा है, ना कोई एग्रीमेंट है, खुद की पर्सनल ज़मीन है, तो उस पर भी इनको कब्जा नहीं करने देते। ओम प्रकाश जी, सर आज बताएंगे जो इनके जो ये जमीन है 564, 549 और 550 का मीटर में, इसमें क्या है? मोबाइल पे इधर नहीं। एक जमीन का डिस्प्यूट है। ये जो जमीन है ये किसी एक आदमी ने
अपना घोड़ा फार्म डेवलप करने के लिए किराए पे ली है 2018 में। और बाद में इन्वेस्टिगेशन में बाद में ये आया कि जिन लोगों ने ज़मीन लीज पे दी है तो उसमें कुछ खसरे किसी और व्यक्ति के हैं। जी। तो इस तरह का एक विवाद है। इस संबंध में दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमे हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ और जल्दी इसका पटाक्षेप करेंगे पॉजिटिवली। तो कब कितने दिनों का इनको कितने- टाइम दिया है? एज सुन एज मेरी बात होगी इन लोगों से, इन लोगों साहब से ने 2 दिन का टाइम दिया है, इन लोगों से मेरी बात 24 हो गई घंटे का है। टाइम दिया है। आप लोग संतुष्ट हैं कि प्रशासन ने आपका सपोर्ट किया? जिस हिसाब से आपने मीडिया में बोला था, अशोक जी एक बार आप इधर आ जाइए साहब के साथ में, आपने मीडिया से एक चीज बोली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अगर मेरे को न्याय नहीं मिलता मैं यहाँ पे आत्महत्या करूंगा। बिल्कुल साहब। प्रशासन यहाँ पे आया, प्रशासन ने आपकी बात सुनी, आप इनसे संतुष्ट हैं? साहब ने मुझे 48 घंटे का टाइम लिया है कि 48 घंटे में इसका डिस्क्लोज कर देंगे, जी। जो भी पॉजिटिवली। अगर 48 घंटे में नहीं करेंगे तो मैं वापस यहीं आऊंगा और यहीं आत्महत्या करूंगा। ठीक।